चलिए, आज फिर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई। मैंने बहुत चीज़ें सुनी, देखी, सोचा बोलनी चाहिए, हर एक बिहारी को बोलनी चाहिए। मैं स्पेशली उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो बिहार से हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं किसी भी फेस में, मतलब उनके एंसेस्टर्स बिहार से हों, वो बिहारी कल्चर फॉलो करते हैं। तो बिहार से अगर आप बिलोंग करते हो और आप बाहर रहते हो, बिहार से बाहर रहते हो, उस सिनेरियो में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने दिल्ली वाला केस सुना होगा। किसी नीरज बलहार या ऐसा ही कुछ सरनेम है, मेरे को याद नहीं है, रिकॉल नहीं है मेरे को। उसने एक बिहारी को गोली मार दी। क्यों मार दिया भाई? और ये नीरज जो है, ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है कि मतलब लास्ट चलते कोई गुंडा हो। वो दिल्ली स्पेशल सेल का ऑफिसर है, मतलब दिल्ली स्पेशल सेल में हेड कांस्टेबल है। तो स्पेशल सेल मतलब मान के चलो आप एटीएस लेवल की, मतलब एक हायर, मतलब ये नॉर्मल पुलिस वाला से भी थोड़ा हाई लेवल डिपार्टमेंट्स में काम करता है। तो सीन क्या था, जहाँ तक मैंने सुना सोशल मीडिया में या देखा, जो भी जाना, मेरे को पता चला ये बंदा जो बिहार से था, ये वहाँ पे जॉब करता था और उस दिन रात को उसे एक बर्थडे पार्टी से लौट रहा था बाइक से अपने एक दोस्त के साथ। तो नॉर्मली क्या हुआ कि वो वहाँ पे शायद खड़ा हुआ, उसके मतलब उस पुलिस वाले के घर के सामने। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। शायद इनकी जो भाषा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैं भी जैसे बंगाल में रहता हूँ, तो हम बाहर बंगाली यूज़ करते हैं, हिंदी भी यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा जब कोई बिहारी दोस्त मिलता है या फिर नॉर्मली कोई दोस्त गांव से आया हुआ है जो या फिर मेरे ही स्टेट से है, मेरे राज्य से है या फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो हम लोग उससे अपने भाषा में बात करते हैं, ताकि एक अपना टाइप का फीलिंग आता है, अपने भाषा में बात कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग, हमारे रूट्स तो वहीं से हैं। तो होता है क्या, ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, ऐसी बातचीत चल रही थी। अब उन इतने में उस ऑफिसर के कान में शायद ये भाषा पड़ा। कुछ सीन था, वो ऑलरेडी पिया हुआ, नशे में था, दारू पिया हुआ था। वो बाहर आता है, इनसे लड़ना शुरू कर देता है। शायद इनको अभद्र टिप्पणियाँ भी करता है राज्य के नाम पे कि तुम बिहारी हो, तुम लोग बाहर यहाँ आके जॉब कर लेते हो। जो भी हो, उसको प्रॉब्लम था बिहारी होने से, उसको प्रॉब्लम था, उस इंसान को दिक्कत थी कि बंदा बिहारी है और मेरे स्टेट में आके काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। आपको एक नफ़रत फैलना, मतलब एक आपके मन में नफ़रत है बिहारी के नाम से। उसी में कुछ तरह की और, मतलब इस तू मैं शायद उस इंसान ने ये बात बोल दी इसे कि मैं बिहारी हूँ, मानता हूँ, पर बाहर से आके मेहनत की खाता हूँ, काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, मेहनत से खाता हूँ, घर पे भेजता हूँ पैसे, मेहनत से जीता हूँ। ये बात इस ऑफिसर के ईगो को लग गई, मतलब इस पुलिस वाले के ईगो में लग गई कि एक बिहारी मेरे से ऐसे कैसे बोल रहा है। उसने अपनी पिस्टल निकाली, शूट कर दिया ऑन स्पॉट। जो बंदा था, जो जिसका डेथ हुआ है, उसके सीने के आर पार हो गई गोली। उसके पीछे जो दोस्त बैठा था उसे जाके भी गोली लगी। तो अभी तक मुझे जहाँ तक पता चला कि उस बंदे का स्पॉट पे ही डेथ हो गया। अब यहाँ पे ना बहुत चीज़ें आती हैं। क्या आपको क्या लगता है, ये जो सीन है, क्या इसको पहलगाम से कंपेयर करना चाहिए? हो सकता है लोग मना करें, लोग बोले कि वो एक टेररिस्ट अटैक था, आप कैसे कंपेयर करें। नहीं, रीज़न है, एक आइडियोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ। कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा कि वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने आके मारा। वो तो जो थे सो थे, और थैंक्स टू इंडियन आर्मी उन्होंने उनको ऐसे जगह पहुँचा दिया जहाँ पर वो खुश रहेंगे। ठीक है, उनकी जो सोल्स वहाँ लॉस्ट हुई पहलगाम में, मैं उनके लिए कामना करता हूँ कि महादेव उनको शांति दे। और मैं थैंक यू करता हूँ इंडियन आर्मी का भी कि उन्होंने इतना सही ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान को दिखा दिया उसकी औकात कि हमसे नहीं उलझना चाहिए। वो एक सेपरेट टॉपिक है। जो दिल्ली में हुआ ना, आपको याद है पहलगाम में लोग धर्म पूछ के गोली मार रहे थे कि आप हिंदू हो या नहीं। वैसे ही ना, जैसे हम सबको हिंदुओं को बुरा लगा था उस मोमेंट में ख़राब लगा था कि भाई धर्म पूछ के मार दिया, हम भी तो हिंदू हैं। सेम जगह ना आज मेरे को बुरा इसलिए लग रहा है, सोच के। मैं 3-4, ये मैटर आज का नहीं है, ये 5-6-10 दिन, एक हफ्ता पुराना मैटर है। मैं सोच रहा था बहुत दिन से इसके दिमाग में मेरे को ये बात चल रही थी। बुरा इसलिए लग रहा था ना कि पहलगाम जो हुआ ना, उसके खिलाफ पूरे देश ने आवाज़ उठाई, उसका बदला लिया गया। क्या ये ऑफिसर के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा? क्योंकि उसने भी बिहारी पूछ के गोली मारा था, बिहारी बांध के गोली मारा था। क्योंकि नॉर्मली जो बिहारी बाहर रहते भी हैं ना, दूसरे स्टेट्स में सेटल्ड है, मतलब जो लोग जैसे मेरे जैसे बहुत सारी बिहारियाँ हैं जिनकी जनरेशन यहीं की है, मतलब जो पैदा अपने नेटिव स्टेट में नहीं हुए पर स्टिल बिहारी हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स या उनके माँ बाप या फिर उनके दादा दादी बिहारी हैं। उनका सरनेम अलग होता है,
नॉर्मली स्टेट के लोग हैं। जैसे मैं बंगाल में रहता हूँ तो बंगाली सरनेम से मेरा सरनेम थोड़ा अलग है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई तीसरा बंदा सुनेगा उसको पता चलेगा मैं बंगाली नहीं हूँ, मतलब बाई बर्थ तो हूँ पर नॉर्मली मैं इस कल्चर को बिलोंग नहीं करता, मैं बिहार से हूँ। तो आई कैन कॉल माई सेल्फ अ बंगाली विथ नॉन बंगाली, मतलब मैं नॉन बंगाली तो हूँ लेकिन हूँ बंगाली क्योंकि बंगाल में रहता हूँ, बंगाल का सिटीज़न, मतलब आधार कार्ड यहाँ का है। इस पूरे प्रखंड में ना तो बुरा लगता है। ये सोचिए कल के डेट में क्या हो सकता है, कल हमें भी कोई खड़ा हो बोले कि तुम यहाँ के नहीं हो, ये सोचे गोली मार दे, क्या तब क्या करोगे? आप किसी के बेटे हो, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम उसके ऊपर भी थी। ऐसा नहीं होता ना कि कोई बंदा अगर बड़ा पोजीशन पे है या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हो या फिर कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, एसी में बैठ के कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं, तो वी थिंक लाइक दैट कि हाँ चलो हम लोग का लाइफस्टाइल सही है। जो धूप में खट रहा है वो भी किसी का बेटा है, उसको मारा जा सकता है तो हमें भी मारा जा सकता है। हमारे कॉर्पोरेट इश्यूज़ नहीं होते, कॉर्पोरेट में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ को लेके, वहाँ के नेटिव्स को ऑब्वियसली होती है। मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था, वहाँ के नेटिव्स को प्रॉब्लम होती थी मुझे देख के कि तुम बिहार से हो, तुम बंगाल से हो, तुम लोग यहाँ आ जाते हो। कि नॉर्मली बेंगलोर में आईटी या फिर बीपीओ सेक्टर में बंगालीज और बिहारी हैं, बहुत हैं, तुम लोग यहाँ से आ जाते हो, हम लोग का जॉब खाइए, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। कल के डेट में हमें गोली मार दिया तो क्या कर लोगे आप जब अपने स्टेट के लोगों के लिए नहीं खड़े हो पा रहे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कल आपको भी कोई ऐसे ही मार देगा तो। और सबसे बुरी बात पता है क्या है, उस बंदे ने जो बंदूक यूज़ किया था ना, वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, मतलब उसकी सरकारी बंदूक थी वो, जिस सरकारी बंदूक के पैसे हमारे और आपके टैक्स में से जाते हैं। नॉर्मली एक सरकारी बंदूक से अगर किसी इनोसेंट को गोली मारा जाए तो वो सीधे सीधे देशद्रोह होना चाहिए। ये देशद्रोह हुआ है यार, उसने सरकारी बंदूक यूज़ की अपने पर्सनल ग्रज के लिए। हम और आप टैक्स भरते हैं उस बंदूक के लिए, गवर्नमेंट को पैसे देते हैं ताकि वो हमारी सेफ्टी इंश्योर करे। वो हथियार हमारे लिए नहीं उठना चाहिए, हमारे खिलाफ दुश्मनों पे उठना चाहिए था। आपने उससे एक नॉर्मल सिटीजन को ही गोली मार दी विदाउट कोई रीज़न, कोई रीज़न ही नहीं था, क्योंकि आपके ईगो को ठेस पहुंच गई। मानते हैं वो अरेस्ट हो गया, पर मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सॉरी, मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ खा रहा था, तो कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और उसके साथ में ना एक और चीज़ है, मैं अपने बिहारी लोगों दोस्त भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो बिहार से हैं, बाहर रहते हैं, आप कितने ही बड़े पोजीशन पे हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, आप गवर्नमेंट पोजीशंस पे काम करते हो, आप प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हो, बड़े बड़े पोजीशंस पे, पर ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आप लोग के हमारे रूट्स वहीं से हैं, हमारा सरनेम नहीं चेंज होने वाला, हमारा रूट्स वहीं हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना, वो अमीर हो या गरीब, एट द एंड ऑफ द डे वो स्टेट के नाम पे अगर मार रहा, धर्म के नाम पे मार रहा, तो उसमें वो अमीर या गरीब सोचेगा नहीं। तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, हाँ अपने लोगों के लिए भी स्टैंड लेना। किसके लिए? हालांकि ये पूरा भारत मेरा है, लेकिन किसी एक जाति, प्रांत, धर्म के नाम पे अगर मुझे मारा जाए तो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा ना, मैं लड़ूंगा उनके लिए। तो भाई खड़े हो जाओ ना, सवाल उठाओ। मैंने सुना एक बिहार का नेता बोलता मार दिया, क्या हो गया सर? आपको एक बात बताता हूँ, आप जो नेता बन के घूमते हो, हमारे मिनिस्टर बनते हो, हमसे जो टैक्स लेते हो उसी के पैसे से आप घूमते हो, सिक्योरिटी लेके आप घूमते हो, लेकिन ये जो जनता जो बाहर कमाने जा रही है सर, इसका व्यवस्था कौन करेगा बिहार में? कौन करेगा इंतजाम कि वो बंदा बाहर ना जाए, यहीं कमाए? उस पर ध्यान आप लोग दे नहीं रहे हो। सेंसिटिविटी बोल के एक चीज़ होती है ना, आपको कुछ सेंसिटिविटी नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिहार की जान की कोई कीमत नहीं है एक बिहारी की जान की, क्या है? हम लोग तो बड़े पड़े हुए हैं ना बाहर जाके काम करने के लिए, एक मरेगा दूसरा आएगा, क्या कीमत है हमारे जान की? तो आप लोग चढ़ जाते हो, ठीक है भाई मरा तो मरा, बिहारी था ना, क्या हो गया? ये बिहारी कहना नहीं चाहिए सर। मैं हर प्रांत की इज़्ज़त करता हूँ, सब कल्चर की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर एक चीज़ है सर, आप सब स्पेसिफिकली बिहारी की बात करते हो तो बिहारी वो है जो आपके देश को कंधे पे लेके ढोता है। आपकी जितनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होगी उसमें बिहारी काम करेगा, वो चाहे मजदूर के रूप में काम करे या फिर ऑफिसर के रूप में काम करे या इंजीनियर के रूप में काम करे या किसी भी सेक्टर से अपना योगदान दे आपके स्टेट में आके। हम इस डेवलपमेंट को धोते हैं, या तो सरकारी रूप में काम करके या फिर प्राइवेट सेक्टर में कमा के आपको टैक्स दे के। बिहारी देशद्रोही नहीं होता, बिहारी जल्दी इस देश से गद्दारी नहीं करता, उसने मान लिया इस देश को। हम प्यार करते हैं यार सबसे, सब कल्चर से प्यार करते हैं। हम यहाँ हम रहते तो कोशिश करते हैं सीखने का। मैं पर्सनली अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं जब बेंगलोर में था, मैं तब भी ट्राई करता था कि उनकी कल्चर को सीखूँ,
उनके लैंग्वेज को सीखो, अच्छा लगता है। मैं महाराष्ट्र गया, मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ, थैंक्स मेरे बहुत सारे रिलेटिव बाहर रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो उनके ही दया से मैं घूम पाया। पर मैंने घूमा है, मैंने देखा है, अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर किया। मेरे को अच्छा लगता है कि किसी एक नई जगह पे कान में हेडफोन्स लगा के बाहर निकल जाना, पैदल दूर दूर तक पैदल चलना, कहीं ठेले पे कुछ खाना पीना, सुनना लोगों को, उनकी कल्चर को देखना कि वो लोग कैसे जीते हैं, क्या मज़ा आता है, क्या डिफरेंट आप कर सकते हो, उनसे इंटरेक्शन बढ़ाना, बातें करना। इससे क्या होता है ना, अलग अलग कल्चर सीखते हो। मेरे को अच्छा लगता है सारा कल्चर सीखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरा जो मूल कल्चर उस वजह से आप मुझे मार दो। मैं हूँ अपने ही देश में। अगर इंडियंस अपने देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ बाहर हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें, कहाँ सुरक्षित हैं हम लोग। बाहर जो बिहारी कमाने जा रहा है वो भी डॉलर्स के रूप में आपको पैसे भेजता है, जो आपका फॉरेक्स बनता है आगे चल के। पर आप लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लीजिए, और आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाइए कि क्या चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है ना, कि हम बहुत आउटरीच करते हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। एक बार जब उसका केस चलने लगता है ना, अगर हम लोग पता चल गया कि हाँ सीबीआई इंक्वायरी बैठ गया, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर लिया है, सीबीआई ने चार्जशीट जमा कर दिया कोर्ट में, उसके बाद ना मामला थोड़ा ठंडा होने लगता है। पब्लिक को लगता है ठीक है ना, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट देख लेगी। ऐसा हर समय हो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट देख लेगी। आपको नहीं पता क्या चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, आप तो भूल गए, अपने लाइफ में मस्त हो गए। उसको फैसला हुआ, उसको सज़ा हुआ, उसको जेल हुआ, उसको बेल मिल गया, फिर से ऐसा कुछ कांड कर दिया, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अपना काम हो गया ना, अपने कोर्ट तक भेज दिए, कोर्ट समझ लेगी। अब ऐसे देश नहीं चलता। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको एंड तक जानना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना पड़ेगा कि ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए, ऐसे केसेस के लिए और कोर्ट्स बनाए जाएँ और ज़्यादा नियुक्ति की जाए, ताकि हमारे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी कंट्रोल किया जा सके, और जजेस के ऊपर या कोर्ट के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। क्योंकि कोर्टों के ऊपर बर्डन है, कोर्टों के ऊपर बहुत केसेस पेंडिंग पड़े हैं जिनको बर्डन है, उनको इनफ अमाउंट ऑफ स्टाफ चाहिए, जज चाहिए, उनको और नियुक्ति करनी होगी। तो इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोर्ट्स भी बनाए जाएँ, ठीक है, ताकि हमारे जज लोग हैं जो, उनका भी काम मुश्किल ना हो, उनको भी थोड़ा हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, और केसेस जल्दी सॉल्व हो। एट द एंड ऑफ द डे सब चाहते हैं कि आप पब्लिक को न्याय जल्दी मिले। यही तो टोटल गवर्नमेंट इसी पे टिकी है। आप एग्जीक्यूटिव उठा लो, लेजिस्लेटिव उठा लो, आप जुडिशरी उठा लो, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे टिकी हैं कि पब्लिक के साथ न्याय होना चाहिए। तो हम लोग भी यही चाहते हैं ना, न्याय हो, सरकार ध्यान दे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान दे। मैं चाहूँगा कि इस केस के ऊपर थोड़ा प्राथमिकता दे सरकार, इसके ऊपर चेक करे, इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करे, नेसेसरी एक्शन ले। और लोगों से यही अपील है कि हर एक चीज़ को ना, जैसे आप आईपीएल देखने में बिज़ी हो जाते हो या फिर कोई और सीरियल्स मूवीज़ में बिज़ी हो जाते हो, कभी कभी थोड़ा न्यूज़ देखा करो यार, नॉर्मल न्यूज़ देखा करो कि आसपास क्या चल रहा है। क्योंकि आप अगर दूसरों के लिए नहीं खड़े होगे ना, आपके लिए कोई नहीं खड़ा होने वाला सर, सिंपल बात है। आप मानो या ना मानो, कोई नहीं खड़ा होता किसी के लिए। आप अगर खड़े होगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला होगा। शायद आप 10 लोगों के लिए खड़े हो, 10 लोगों की हेल्प करो, 2 लोग आपकी हेल्प में आए, 10 के 10 नहीं आने वाले, 2 आएंगे, पर वो 2 तभी आएंगे जब आप 10 की हेल्प करोगे। नहीं करोगे तो फिर कोई सीन नहीं है भाई, आप भी अपने घर में मरो, दूसरे भी मर रहे हैं, क्या जाने वाला, एक दिन करते करते सब मर जाएंगे, ख़त्म हो गया खेल। आप देश अपना भी है ना, तो सवाल हम लोग भी उठाएंगे। उठाइए, सवाल उठाइए, गवर्नमेंट से अच्छे तरीके से रहिए, अच्छे तरीके से सवाल उठाइए, किसी तरह के किसी को हेट्रेट मत फैलाइए, किसी तरह की बैड टिप्पणी मत कीजिए, एकदम रिस्पेक्टेड वे में सबसे सवाल उठाइए कि हाँ इस चीज़ पे काम करना चाहिए, और आप अपना राय रखिए, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि क्या पब्लिक का मूड है, कैसा राय है। क्योंकि गवर्नमेंट वही देगी जो आप चाहोगे, आपको जो चाहिए गवर्नमेंट वो देगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आप प्रेशराइज़ करोगे गवर्नमेंट को, देगी आपको, उसको देना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है ना। वो जानती है चेंज हो जाएगा, फिर दूसरे कोई आ जाएगा जो वादा करेगा मैं दूंगा। जापान, कोरिया, ये सब कंट्रीज डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका फोकस रहता है, हमारा नहीं होता। हमें अपने प्रॉब्लम से फुर्सत ही नहीं है। तो भाई आप फोकस कीजिए, देश को सबसे प्राथमिक रखिए, देश सबसे ऊपर सर्वोपरि है, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। बस मेरा यही कामना रहेगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।